सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आज मैं बहुत ही प्रसन्नता के भाव से आप सबको एक वह समाचार प्रेषित करने के लिए रूबरू हो रहा हूं जिसको सुनकर आप सभी प्रसन्न होंगे और अपनी नवनियुक्त दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के प्रति आभारी भी होंगे। और वह खबर है कि अब दिल्ली से रोहिंग्या मुसलमानों को अर्थात बांग्लादेशियों को निकाल बाहर करने का अभियान बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। समस्त दिल्ली में समस्त थानों को सरकार ने निर्देश दिया है कि वह इन बांग्लादेशियों को चिन्हित करें, उन्हें अरेस्ट करें, उन्हें यहां से जो है बाहर निकालने का अभियान चलाया जाए। यही अभियान आप तमाम राष्ट्रवादी साथियों को जिन्होंने कभी हमारी वीडियो सुना होगा या थोड़ा बहुत सुनते हैं, उनको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध रूप से घुसपैठियों को, चाहे उसमें हमारे भारत के ही लोग क्यों ना हो, यहाँ से वो अवैध रूप से नहीं गए थे, उन जो मीडिएटर थे उन लोगों ने जो है दूसरे देशों के रास्ते से जो है उनको एंट्री किसी तरीके से वहाँ कराया। तो गलत को गलत हम लोग कहते हैं, गलत को हम लोग सही नहीं कह सकते हैं, यही हम लोगों का अपना एक सिद्धांत है। तो जब वहाँ से पूरे विश्व भर के ऐसे लोग जो सही वीजा के साथ अमेरिका में नहीं रह रहे थे, चुप्पे चोरी रह रहे थे, ऐसे तमाम लोगों को निकाल बाहर करने का जब अमेरिका ने अभियान चलाया तो यही मांग भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से हमने किया था कि भारत सरकार को भी अमेरिका सरकार से एक सबक लेते हुए हमारे देश में 5 करोड़ से भी ज़्यादा तादाद में जो अवैध घुसपैठिए और ख़ास तौर पे बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, जिन्हें तथाकथित सेकुलरवादी वोटों के सौदागर राजनीतिक पार्टियों का समर्थन था, जिन्होंने इनको बसाया था, जो इनका संरक्षण कर रहे थे, जिन्होंने इनका आधार और सब कुछ जो है बनवाया, जन्म प्रमाण पत्र और सब कुछ जो है हर दस्तावेज। आप जानते ही हैं कि भ्रष्टाचार में आज सब कुछ जायज हो रहा है। ये जितने घुसपैठिए आए हैं तो क्या अपने आप आ गए हैं? इनको भी देश के अंदर प्रवेश कराने वाले लोग हैं, चाहे वो हमारे सीमा पर तैनात कुछ एक अधिकारी हों, सैन्य बल हों, चाहे देश के अंदर के कुछ तथाकथित भ्रष्टाचारी जिन्होंने पैसा लेकर के इनका आधार बनवाया, निवास प्रमाण पत्र बनवाया, सब कुछ जाली जो है बनवा करके और वोटर लिस्ट में इनका नाम दर्ज करा करके और तथाकथित सेकुलर पंथी अर्थात इनडायरेक्ट रूप में सत्ता लोलुप और राष्ट्र विरोधी राजनीतिज्ञों ने इनको जो संरक्षण दे करके सत्ता ही सत्य है के सिद्धांत को अपनाते हुए इन देशद्रोहियों और गद्दारों को देश के अंदर स्थान दिया। इनको केवल सत्ता चाहिए, इनको यह नहीं मतलब कि ये भविष्य में क्या करने वाले हैं। तो आज दिल्ली की सरकार ने एक प्रदेश से शुरुआत हुआ है, जैसे हम लोग प्रशंसा करते हैं कि उत्तराखंड की सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू किया, कहीं से शुरुआत हुआ और भी प्रदेशों में भविष्य में यह काम आगे बढ़े, इसकी हम लोग मांग करते हैं। तो उसी तरह से दिल्ली सरकार ने समस्त दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को निकाल बाहर करने का अभियान चलाया है और उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। यह बहुत ही प्रशंसनीय खबर है और यही हम अनुरोध करना चाहते हैं। देखिए, देश के 20 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम समस्त प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से, खास तौर पे भाजपा के मुख्यमंत्रियों से हम विशेष रूप से आग्रह करना चाहते हैं
कि आप भी अपने अपने प्रदेश में इन अवैध घुसपैठियों को निकाल बाहर करने के अभियान को गति प्रदान करें और हमारे बीच में छिपे हुए आस्तीन के सांपों को अपने देश के बाहर करके एक सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ यह खबर देते हूँ। साथ ही एक विशेष सूचना, कल 8 मार्च को भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर और सिनेमाओं में हमारी मातृशक्तियों के अर्धनग्न और चारित्रिक दोष के रूप में उनके किरदारों को जो दर्शाया जा रहा है, जो प्रदर्शित किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक जागरूकता धरने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें मैं समस्त लखनऊ के विशेष रूप से जागरूक मातृशक्तियों से, नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम में आकर अपना समर्थन दें और अश्लीलता के खिलाफ, अश्लीलता मुक्त भारत अभियान में भारत रक्षा दल ट्रस्ट को अपना समर्थन दें। 11 बजे से 1 बजे तक के 2 घंटे का यह कार्यक्रम है। मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अवश्य इस कार्यक्रम को में आएं और अपना समर्थन देकर हम सबको इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।